प्रिय साथियों, संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका स्वागत। मित्रों, इस कालांश में मैं आपके साथ चतुर्थी विभक्ति से संबंधित एक विधि सूत्र है, इस विधि सूत्र की मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। जैसा कि आपको विदित है, पिछले कई सारे कालांशों में हम प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति से संबंधित अनेक विध सूत्रों को पढ़ चुके हैं और मैंने उन सूत्रों को अनेकों अनेक उदाहरण देकर के उन सूत्रों को स्पष्ट करने का मैंने भरसक प्रयास मेरी तरफ से किया है। आज इसी क्रम में चतुर्थी विभक्ति का एक विधि सूत्र है, देखिएगा क्या है। परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम। मित्रों, विधि सूत्र क्या है, पुनः सुनिए। परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम, ये है विधि सूत्र। देखिएगा, इसमें संप्रदानम अन्य तरस्याम है ना, संप्रदान संज्ञा होती है अन्य तरस्याम। अन्य तरस्याम का यहाँ अभिप्राय है विकल्प से है, अर्थात विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है। किसकी? परिक्रयणे। परिक्रयणे, देखिएगा सूत्र में परिक्रयणे पद आया है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। पहले भावार्थ देखते हैं। सूत्र का भावार्थ है, परिक्रयण क्रिया में साधकतम कारक की विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है। भावार्थ सुनिए क्या है कि परिक्रयण क्रिया में साधकतम कारक की विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है। अब बात करूंगा मैं सूत्र में आए परिक्रयणे पद की, कि परिक्रयण होता क्या है। देखिएगा, मैंने यहाँ इसका भावार्थ लिखा है कि निश्चित काल के लिए किसी भृत्यादि को वेतन या मजदूरी पर रखना। क्या? कि निश्चित समय के लिए किसी को भृत्यादि, नौकर आदि हो सकता है, कोई मजदूर हो सकता है, उसको वेतन या मजदूरी पर रखना परिक्रयण कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी मजदूर को या किसी नौकर को 1000 रुपया दे करके 1 महीने के लिए रख लिया। वो निश्चित समय है उसका, 1 महीने के लिए उसको वेतन पे रखा, वो है परिक्रयण की क्रिया। या किसी ने किसी को पैसा उधार दिया, मान लीजिएगा किसी को 20,000 रुपया उधार दिया और उसे कहा गया कि पैसा अब वापस दीजिएगा। वह पैसा उधार जो लिया था वह वापस नहीं दे पाया, तो उस 20,000 रुपये की एवज में उस व्यक्ति विशेष को वह 4 महीने के लिए अपने यहाँ नौकरी पे रख लेता है, मजदूरी पे रख लेता है। उसे बोलते हैं परिक्रयण क्रिया। और वही मैंने लिखी है कि निश्चित काल के लिए किसी भृत्यादि को वेतन या मजदूरी पर रखना परिक्रयण क्रिया कहलाती है। और ये सूत्र है परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम। क्या? कि परिक्रयण क्रिया में साधकतम कारक की विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है। अन्य तरस्याम, सूत्र में ये जो लिखा है अन्य तरस्याम, इसका अभिप्राय है विकल्प से। ठीक है, मैं उदाहरण देकर के आपको स्पष्ट कर दूं। जैसे 100 रुपये वेतन पर रखा हुआ। क्या? 100 रुपये वेतन पर रखा हुआ। कितने रुपए पर रखा हुआ है मित्रों? 100 रुपये पर। देखिएगा, वाक्य बना है सताए सतेन व परिकृत है। पहले इसकी व्याख्या मैं पढ़ देता हूं। देखिए मित्रों, व्याख्या मैंने लिखी है कि यहां सत परिक्रयण का साधन है। 100 रुपये दे करके उसने निश्चित समय के लिए किसी भृत्य आदि को अपने यहाँ काम पे रख लिया। यह परिक्रयण का साधन है, 100 रुपया उसका देना। और वही उसके लिए अत्यंत उपकारक भी है,
अर्थात वह साधकतम कारक है, जिसके बिना वह कार्य नहीं हो सकता। अर्थात 100 रुपये दिए हैं तभी तो वह रख रहा है ना उसको मजदूरी के ऊपर, उसको नौकर के रूप में रख रहा है, वह है उसके लिए सबसे अधिक सहायक साधकतम कारक। उपकारक वही है, अत्यंत उपकारक। अतः उपयुक्त सूत्र द्वारा, कौन सूत्र द्वारा? परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम। उक्त सूत्र से मित्रों जो साधकतम कारक है 100 रुपया, उसकी मित्रों विकल्प से संप्रदान संज्ञा हो गई, और संप्रदान सत की संप्रदान संज्ञा हो गई, और संप्रदान संज्ञा होने के बाद चतुर्थी संप्रदाने, यह चतुर्थी संप्रदाने, इस सूत्र से शब्द शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति आकर के सताए आया, और वो भी आया है मित्रों विकल्प से। तो वाक्य में देखिएगा ये आया सताए पद, ये सताए पद में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। सूत्र कौन सा? परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम। इस सूत्र से विकल्प से आया है चतुर्थी विभक्ति। ठीक है मित्रों, 100 रुपये वेतन पर परिकृत है, रखा हुआ, परिक्रयण क्रिया का वाक्य में प्रयोग हुआ है, 100 रुपये वेतन पर रखा हुआ। और देखिएगा जहां पर विकल्प से चतुर्थी विभक्ति नहीं आएगी मित्रों, वहां पर फिर साधकतम करणम, फिर इस साधकतम करणम इस सूत्र से सत की कर्ण संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी मित्रों? कर्ण संज्ञा। और कर्ण संज्ञा होने के बाद में वही कर्तृकर्णयोस् तृतीया सूत्र है मित्रों, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। इस सूत्र द्वारा सत शब्द के साथ तृतीया विभक्ति अन्य पक्ष में हो गई और सतेन पद बनता है। ये देखिएगा, ये यहाँ सतेन पद बना है, सत शब्द से तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा तो बना सतेन पद। यहाँ देखिएगा वाक्य में मैंने सतेन पद का प्रयोग किया है और वाक्य बन गया है मित्रों सताए सतेन व परिकृत है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि ये जो सतेन पद आया है 100 रुपये पर रखा हुआ, यहाँ पर पक्ष में साधकतम करणम से सत की कर्ण संज्ञा हो गई और कर्ण संज्ञा होने के बाद कर्तृकर्णयोस् तृतीया, इस सूत्र से तृतीया विभक्ति होकर के सतेन पद बनता है, अर्थात तृतीया विभक्ति तो आती ही है। परंतु जो परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम, इस सूत्र द्वारा अन्य तरस्याम ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि विकल्प से चतुर्थी विभक्ति भी आती है। पहले चतुर्थी विभक्ति के लिए उक्त सूत्र से सप्त की विकल्प से संप्रदान संज्ञा होगी और बाद में चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति मित्रों हो जाती है। एक दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा। दूसरा उदाहरण है, देखिएगा, सहस्राय सहस्रेन व परिकृतो अयम दासः। क्या है? सहस्र मीन्स 1000, 1000 पर परिकृत है, रखा हुआ, अयम दास है, यह दास 1000 रुपये पर रखा हुआ है। निश्चित अवधि के लिए उसको 1000 रुपया देकर के निश्चित समय के लिए किसी दास को कार्य पे रखा हुआ है। तो वाक्य बना क्या है? सहस्राय सहस्रेन व परिकृतो अयम दास है। देखिएगा यहाँ सहस्राय पद है ना मित्रों, देखो यहाँ सहस्राय पद में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। सहस्र शब्द से चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है सहस्राय। सूत्र कौन सा आएगा? परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम। इस सूत्र द्वारा मित्रों, चूंकि परिक्रयण क्रिया की साधकतम कारक की विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है, परिक्रयण क्रिया वाक्य में प्रयुक्त हुई है, यही यह सूत्र कहना चाहता है। परिक्रयण क्रिया का वाक्य में प्रयोग हो, परिक्रयण क्रिया का वाक्य में प्रयोग हुआ है, इसलिए मित्रों ये जो सहस्र जो शब्द है इसमें चतुर्थी विभक्ति विकल्प से होगी। तो क्या होगा कि यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि ये परिक्रयण का साधन है ये सहस्र,
और वही अत्यंत उपकारक भी है सहस्र, साधकतम कारक भी यही सहस्र 1000 रुपया ही है। अतः उक्त सूत्र से साधकतम कारक की सत की, वहाँ सत की विकल्प से हुई थी, यहाँ पर सहस्र की, क्योंकि यहाँ 1000 रुपये पे रखा हुआ है, तो 1000 की सहस्र की विकल्प से मित्रों संप्रदान संज्ञा हो गई। और संप्रदान संज्ञा कौन से सूत्र से? परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम से। और संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी संप्रदान से सहस्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया, तो पद बना सहस्राय। विकल्प से आया है मित्रों, इस बात का ध्यान रहे, यह सूत्र विकल्प से कह रहा है। और पक्ष में जहाँ पर चतुर्थी आएगी नहीं आएगी, वहाँ पर मित्रों, वहाँ पर साधकतम कर्णम, इस सूत्र से सहस्र की कर्ण संज्ञा हो गई। सहस्र है 1000 की, कर्ण संज्ञा होगी और उसके बाद कर्तृकर्णयों तृतीया, इस सूत्र द्वारा सहस्र शब्द से तृतीया विभक्ति होकर के सहस्रेण, ये सहस्रेण पद बन गया। इस सहस्रेण पद में तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा है और सहस्राय पद में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा है। और मित्रों वाक्य क्या बन गया? सहस्राय सहस्रेण व परिकृतो अयम दासः। 1000 रुपये पर यह निश्चित अवधि के लिए रखा हुआ है अयम दास है, यह दास को 1000 रुपये पर निश्चित अवधि के लिए मजदूरी पर काम करने के लिए रखा हुआ है। तो ये है मित्रों परिक्रयणे संप्रदानम अन्य तरस्याम, जिस सूत्र की मैंने आपके साथ में मैंने इस कालांश में मैंने चर्चा की है। अगले कालांश में मित्रों चतुर्थी विभक्ति से संबंधित नया सूत्र लेकर के मैं पुनः आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम।